नमस्कार दोस्तों, द जी के ब्रेन में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। वह सादा जीवन जीता था। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। गांव में खेती-बाड़ी और छोटे व्यापार का माहौल था। लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। लेकिन रामलाल के जीवन में एक कमी थी। वह बहुत अधिक धनवान बनना चाहता था। एक दिन रामलाल को एक तांत्रिक बाबा गांव के बाहर मिले। बाबा ने कहा, तुम्हारी मेहनत अद्भुत है, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें करोड़पति बना सकता है। उन्होंने रामलाल को एक जादुई मटका दिया और कहा, इसमें जो भी डालोगे वह दोगुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना। रामलाल ने बाबा की बात मान ली और वह मटका घर ले आया। रामलाल ने जादुई मटके में पहले कुछ सिक्के डाले। सिक्के दोगुने होकर बाहर आए। रामलाल खुशी से झूम उठा। पहले तो उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया। उसने अपने खेतों का कर्ज चुका दिया और अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। कुछ समय बाद रामलाल को महसूस हुआ कि वह मटका उसे अनगिनत संपत्ति दे सकता है। उसने सोचा, अगर मैं ज्यादा पैसे डालूं तो मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। वह दिन रात मटके में धन डालने लगा। उसका लालच उसे सोने तक नहीं देता था। रामलाल के अचानक अमीर बनने से गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। रामलाल के पास इतनी दौलत कहां से आई? क्या वह कोई गलत काम कर रहा है? उसने किसी को भी मटके के बारे में नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे वह लोगों से कटने लगा। एक रात जब रामलाल मटके में अपना सारा धन डाल रहा था, तो मटका अचानक से बोलने लगा, रामलाल, लालच मत कर, वरना तू सब कुछ खो देगा। रामलाल, लालच मत कर, वरना तू सब कुछ खो देगा। रामलाल ने इसे अनसुना कर दिया। मटके ने अपना जादू उल्टा करना शुरू कर दिया। जो धन रामलाल उसमें डालता वह गायब हो जाता। रामलाल के लालच ने उसके परिवार को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। तुम्हारे इस मटके ने हमें चैन से जीने नहीं दिया। लेकिन रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके बच्चों के लिए समय नहीं था। परिवार के रिश्ते टूटने लगे। गांव वाले अब रामलाल को घृणा की नजर से देखने लगे। लोग उसे लालची व्यापारी कहने लगे। उसका व्यापार भी ठप हो गया। उसके पास धन था, लेकिन न रिश्ते न खुशी। एक दिन बाबा फिर से रामलाल के घर आए। बाबा ने कहा, यह मटका तुम्हें सिखाने के लिए था कि लालच विनाश का कारण बनता है। उन्होंने मटका तोड़ दिया। मटके में जो भी धन था वह सब खत्म हो गया। रामलाल अब कंगाल हो गया। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से ईमानदारी से मेहनत करना शुरू किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी। रामलाल ने धीरे धीरे संतोष का महत्व समझा और सादा जीवन अपनाया। यह कहानी सिखाती है कि लालच कभी खुशी नहीं दे सकता। संतोष और ईमानदारी ही जीवन को सच्चा सुख देती हैं। लालच एक ऐसी आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। लच वो भावना जो मनुष्य को अंधा बना देती है। लेकिन क्यों? लालच हमें अंदर से कैसे खोखला करता है? और क्या हम इससे बच सकते हैं? आइए इसे गहराई से समझते हैं। लालच एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को जरूरत से ज्यादा पाने की चाहत में धकेलती है। यह सिर्फ धन दौलत तक सीमित नहीं है। यह शक्ति, प्रेम, सम्मान और सुख तक भी फैलता है। मनोवैज्ञानिक कारण। असुरक्षा की भावना। लोग सोचते हैं कि उनके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। भविष्य की चिंता। अगर मेरे पास ज्यादा होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा।
दूसरों से तुलना, दूसरे के पास ज्यादा देखकर खुद के पास कम महसूस करना। लालच का प्रभाव, रिश्तों में दरार, आत्मसंतोष का अभाव, समाज में असमानता और अपराध। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन उसे एक सुनहरी कुल्हाड़ी मिली। जादुई कुल्हाड़ी ने कहा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। लकड़हारे ने कहा, मुझे 3 कुल्हाड़ियां चाहिए, सोने की, चांदी की और हीरे की। लकड़हारा अपने लालच में इतना खो गया कि वह भूल गया कि उसे केवल एक की जरूरत थी। अंत में जादुई कुल्हाड़ी ने सब कुछ गायब कर दिया। व्यक्तिगत स्तर पर, मानसिक तनाव, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और अधूरी इच्छाएं तनाव देती हैं। शारीरिक थकावट, लालच में लोग अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर विश्वास खो देते हैं। रिश्तों में कटुता और अलगाव आता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक लालच करता है तो वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता है और अपने निर्णयों में गलतियां करने लगता है। यह मुहावरा इंसान की मानसिकता को उजागर करता है, जिसमें लालच उसे न केवल भटकाता है बल्कि उसके जीवन को भी मुश्किल बना देता है। लालच का अर्थ होता है अत्यधिक इच्छाएं या भोग की तृष्णा। जब एक व्यक्ति इस प्रकार की इच्छाओं से अभिभूत होता है तो वह अपने आसपास की दुनिया को देखने की अपनी क्षमता खो देता है। वह केवल अपने लाभ और स्वार्थ को ही देखता है और इससे वह अपनी नैतिकता, रिश्तों और जिम्मेदारियों से भी बेखबर हो जाता है। लालच के कारण लोग अपार धन, शक्ति या सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरों का शोषण ही क्यों न करना पड़े। लालच के कारण कई बार लोग अपने परिजनों, मित्रों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी नैतिक सिद्धांत को नजरअंदाज कर सकते हैं। यही कारण है कि लालच को एक नकारात्मक गुण माना जाता है जो व्यक्ति को आत्मविनाश की ओर ले जाता है। लालच का इतिहास और सामाजिक प्रभाव। इतिहास में लालच के कारण कई घटनाएं घटी हैं जो बताती हैं कि लालच किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम भारतीय महाकाव्य महाभारत की बात करें तो उसमें द्रुपद के राजा के लालच के कारण ही युद्ध की शुरुआत होती है। इसी तरह इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां लालच ने पूरे समाज को नष्ट करने का काम किया। लालच का सामाजिक प्रभाव भी गहरा होता है। यह समाज में असमानताएं पैदा करता है क्योंकि कुछ लोग अपनी स्वार्थ की वजह से दूसरों का शोषण करते हैं। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं बढ़ती हैं जब कुछ लोग केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक संपत्ति जमा करते हैं और दूसरों की उपेक्षा करते हैं। लालच व्यक्ति को मानसिक और बौद्धिक रूप से अंधा कर देता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शारीरिक दृष्टि चली जाती है, बल्कि यह कि व्यक्ति अपनी अंतरात्मा, विवेक और नैतिकता को खो देता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक लालच में डूब जाता है तो उसे यह दिखाई नहीं देता कि उसके कार्यों से दूसरों को कितना नुकसान हो सकता है। उसकी सोच केवल अपने स्वार्थ की ओर केंद्रित हो जाती है और वह अपने निर्णयों में दूसरों की भावनाओं और हितों का ध्यान नहीं रखता। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यापारी यदि केवल लाभ के लिए दूसरों की कीमत पर अपनी वस्तुएं बेचता है तो उसे यह दिखाई नहीं देता कि उसकी गतिविधियों से गरीब और जरूरतमंद लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। वह केवल अपने लाभ की सोचता है और दूसरों की तकलीफों को नकार देता है। लालच के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना भी जरूरी है। जब एक व्यक्ति लालच से प्रभावित होता है तो उसका मनोबल और आत्मविश्वास कम हो सकता है। वह हमेशा भयभीत रहता है कि कहीं उसका विरोध न हो या उसकी संपत्ति छिन न जाए। इस स्थिति में वह तनाव, चिंता और अवसाद से भी जूझ सकता है। लालच के कारण एक व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता।
जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है और यह चक्र चलता रहता है। यह मानसिक स्थिति व्यक्ति को शांति और संतोष की भावना से वंचित कर देती है। लालच से बचने के लिए सबसे पहले आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि हम अपनी इच्छाओं का सही मूल्यांकन करें और यह समझें कि कुछ चीजें अनिवार्य हैं जबकि कुछ केवल भौतिक इच्छाएं होती हैं। यदि हम संतोषी बने और अपनी सीमाओं को समझें तो हम लालच से बच सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने मूल्य और सिद्धांतों के प्रति सच्चे होते हैं तो लालच हमारे मन को प्रभावित नहीं कर पाता। परिवार और समाज के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना भी लालच से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। जब हम अपने स्वार्थ और इच्छाओं के चक्कर में फंस जाते हैं तो हम सही और गलत के भेद को भूल जाते हैं। यह न केवल हमारे जीवन को नष्ट करता है बल्कि समाज पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं। लालच से बचने के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा और अपने जीवन को मूल्य और नैतिकता से परिपूर्ण करना होगा। तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। लालच से बचने के उपाय: हर दिन अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें। आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। इच्छाओं को सीमित करें। योग और ध्यान: ध्यान से मन को शांत करें। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। सामाजिक कार्य: जरूरतमंदों की मदद करें। दूसरों को खुशी देने से खुद को संतोष मिलता है। महाभारत का उदाहरण: दुर्योधन का लालच कौरवों के विनाश का कारण बना। रामायण का उदाहरण: रावण का लालच और अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बना। धार्मिक शिक्षा: भगवद गीता में कहा गया है कि इच्छाओं पर काबू पाना चाहिए। जितना अधिक तुम लालच करोगे उतना ही कम तुम्हारे पास बचेगा। जो व्यक्ति संतोष से जीता है वही सबसे अमीर है। लालच से हमें केवल दुख और असफलता मिलती है। खुशहाल जीवन के लिए संतोष और संयम जरूरी है। एक गीदड़ अंगूर के गुच्छे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उन्हें नहीं पा सकता तो खुद को दिलासा देता है कि अंगूर खट्टे हैं। यह कहानी संतोष और लालच के बीच के अंतर को दिखाती है। एक व्यापारी था जो हर दिन अपने व्यापार में वृद्धि के बारे में सोचता रहता था। एक बार उसने अपने सारे धन को बढ़ाने के लिए एक जादूगर से मदद ली। जादूगर ने उसे एक ऐसा बर्तन दिया जिसमें डालने पर धन दोगुना हो जाता था। व्यापारी ने अपनी पूरी संपत्ति उसमें डाल दी, लेकिन जब उसने लालच में बर्तन को पलटकर धन निकालने की कोशिश की तो वह सारा गायब हो गया। लालच त्यागने से जीवन में शांति और संतोष आता है। दान करें और दूसरों के साथ साझा करें। संतोष का अभ्यास करें। क्या आपको लगता है कि आप किसी चीज के प्रति लालची हैं? आपने लालच से बचने के लिए क्या कदम उठाए हैं? दोस्तों, लालच एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपनी पहचान खो देता है। हमें अपनी इच्छाओं और जरूरतों में संतुलन बनाना होगा। जो व्यक्ति लालच से मुक्त हो जाता है वही असली सुखी होता है। लालच का कोई अंत नहीं होता। लालच से कोई भी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। जब मनुष्य को लालच होता है तो वह हर बात को खुद के फायदे के हिसाब से देखने लगता है। लालच में इंसान अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है। लालच से पैदा हुआ अंधकार मनुष्य को सही रास्ता नहीं दिखाता। लालच इंसान को सही और गलत का फर्क भी नहीं समझने देता।
लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। लालच की आग में जलकर इंसान अपना रास्ता भूल जाता है। जो व्यक्ति लालच में पड़ा होता है वह सत्य को नहीं देख सकता। लालच आंखों का पर्दा बन जाता है। लालच केवल कुछ समय की खुशी दे सकता है, पर हमेशा के लिए अंधेपन का कारण बनता है। लालच में आदमी हर चीज खो देता है। जो लालच करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। लालच आत्मा की शांति को चुराता है। लालच ही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब लालच बढ़ता है, विवेक कम होता है। लालच की चुप्पी में आत्मा की आवाज दब जाती है। लालच आदमी को उसके सही मार्ग से हटा देता है। एक लालची व्यक्ति को कभी सच्चाई नहीं दिखती। लालच के सामने इंसान की पहचान खो जाती है। लालच में पड़कर इंसान अपने रिश्ते तक तोड़ देता है। जो लालच करता है वह सच्चे सुख से अजनबी होता है। लालच के कारण इंसान अपने कर्तव्यों से भी मुंह मोड़ लेता है। लालच से पैदा होने वाली अंधी दौड़ में केवल दर्द और पछतावा मिलता है। लालच से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। जब लालच बढ़ता है तो इंसान का हृदय सख्त हो जाता है। लालच में इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। लालच किसी को भी अंधा बना सकता है। लालच से बढ़कर कोई बुराई नहीं है। जो लालच करता है वह अंत में हमेशा अकेला रहता है। लालच उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। लालच के कारण ही लोग अपने प्रियजनों को खो देते हैं। लालच से पैदा हुई गलतफहमियां हमेशा नफरत का रूप ले लेती हैं। लालच में पड़े आदमी को शांति की कोई समझ नहीं होती। लालच में बढ़ते हुए इंसान की सोच भी संकीर्ण हो जाती है। लालच का पीछा करने वाला व्यक्ति अंततः खाली हाथ ही रह जाता है। लालच ही वह अंधी शक्ति है जो सही रास्ते को धुंधला कर देती है। लालच ने सच्चे रिश्तों को तोड़ दिया। जो अपने लालच को जीतता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल संतोष में है। लालच की कमी से ही मनुष्य अपनी आत्मा से जुड़ पाता है। लालच में इंसान सब कुछ खोकर भी फिर और अधिक की तलाश करता है। हर लालच में आदमी अपने संस्कार खो देता है। लालच अंधेरे में इंसान को और भी अंधा कर देता है। लालच में इंसान अपनी गरिमा खो देता है। लालच कभी भी सुख नहीं ला सकता। लालच मनुष्य को उसे अपनों से भी दूर कर देता है। जब लालच बढ़ता है तो इंसान अपनी ममता को भी भूल जाता है। लालच में इंसान खुद को बेच देता है। लालच के कारण हर दिन इंसान का दिल थोड़ा और कठोर होता है। लालच में पागल इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। जब इंसान अपने लालच पर काबू पाता है तब उसे जीवन की सच्ची खुशी मिलती है। लालच में इंसान खुद को धोखा देता है। लालच और स्वार्थ के रास्ते पर चलने वाला कभी खुश नहीं हो सकता। लालच मनुष्य की आंखों को खोलने के बजाय उसे और अधिक अंधा कर देता है। लालच में व्यक्ति सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। लालच के चलते मनुष्य अच्छाई को भी बुरा समझने लगता है। जब मनुष्य लालच में होता है तो वह दूसरों को भी अपनी नजरों से गिरा देता है। लालच ने इंसान की अच्छाई को खत्म कर दिया है। लालच के बिना जीवन सच्ची शांति की ओर बढ़ता है। लालच के कारण मनुष्य अपने आत्मसम्मान को भी छोड़ देता है। लालच में रहने वाला व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग महसूस करता है। लालच मनुष्य की आत्मा की शांति को चुराता है। लालच से कोई भी व्यक्ति कभी आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता। लालच ने ही हमारी परंपराओं और संस्कारों को कमजोर किया है।
लालच और स्वार्थ का कोई अंत नहीं होता। लालच में इंसान अपने दिल से सत्य को बाहर कर देता है। लालच इंसान को अपनी हदें भूलने पर मजबूर करता है। लालच के कारण मनुष्य अपने जीवन का सही उद्देश्य नहीं पहचान पाता। लालच मनुष्य को दुनिया से अजनबी बना देता है। लालच की चुप्पी में दिल का दर्द छिपा होता है। लालच में इंसान दूसरों की तकलीफों को नजरअंदाज करता है। लालच के बाद कोई भी सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। जब इंसान का मन लालच में बसा होता है तो वह दूसरों को भी धोखा देता है। लालच ने ही समाज को टूटने और बिखरने के कगार पर ला दिया है। लालच के कारण ही लोगों में असंतोष बढ़ता है। जब लालच बढ़ता है तो इंसान अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ देता है। लालच का खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। जो व्यक्ति लालच में रहता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। लालच में आदमी को खुद की गलतियों का एहसास नहीं होता। लालच ने आदमी के दिल से दया और प्यार को निकाल दिया है। जब लालच की चादर ओढ़ ली जाती है तब इंसान कर्तव्य भूल जाता है। लालच में इंसान अपने ईमान को भी बेच देता है। लालच आदमी को अपने जीवन के उद्देश्य से भटका देता है। लालच से हमेशा केवल नफरत और दुख मिलता है। लालच में इंसान अपनी मानसिक शांति खो देता है। जो मनुष्य लालच को अपनाता है वह हर कदम पर असंतुष्ट रहता है। लालच के चलते इंसान सच से मुंह मोड़ लेता है। लालच ने ही इंसान की सोच को संकुचित किया है। लालच और अहंकार की जड़ में ही दुख होता है। लालच में पड़कर मनुष्य सत्य से मुंह मोड़ लेता है। लालच कभी भी इंसान को सच्चे सुख की ओर नहीं ले जाता। जब तक इंसान का दिल साफ नहीं होता तब तक लालच नहीं मिटता। लालच के कारण ही मनुष्य अपने कर्मों से भटकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जी के ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।